हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, इस लॉकडाउन के अंदर सबसे अहम भूमिका जो है वो आपके मंत्रालय की है। ये शिकायत आ रही है कि जो माइग्रेंट हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में 20 लाख लोग हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, उस मामले में जो है हमने साफ तौर से सरकार की तरफ से पहले ही हम लोगों ने कहा था कि जो देश में कुल मिलाकर के 81 करोड़ लोग हैं जिनको एनएफएस से जो 2013 में लागू हुआ था उसके तहत राशन मिल रहा है, और एमएसए एक्ट के मुताबिक जो है 10 साल के बाद जब फिर जो जनगणना होगा तब उसके मुताबिक उसमें क्या कहते हैं कि सुधार जो है किया जाएगा, और नीति आयोग करेगा। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग करेगा। उसमें ये बात सही मतलब कि जो है जो आपने अभी कहा, तो ये बात सही है कि मानते हैं कि उसमें से जो कल जो इन्होंने राहुल गांधी निकाला है उसके मुताबिक 39 लाख जो लोग हैं जिनको राशन मिल कार्ड बनना चाहिए था, जिसके हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, कल बना देंगे कार्ड, भेज देंगे हम, कल अनाज देंगे, पहले भेजे जाते पहले देते। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो है वो है। बाकी ये मानते हैं कि जो लोग हैं विभिन्न राज्यों में हैं, तो पहले हमने घोषणा किया था कि 1 नेशन 1 कार्ड 1 जून से था, लेकिन मान लीजिए जैसे बिहार में है तो वहाँ पॉस मशीन 100% नहीं बना है। फिर दोनों चीज़ होना चाहिए, जैसे यूपी का है, फिर जहाँ रहते हैं वहाँ भी 100% बनना चाहिए। तो हम लोगों ने उसके लिए मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है कह दिया है कि ओपन मार्केट में जो है 21 रुपये किलो गेहूँ, 22 रुपये के चावल, जिनको जितना लेना है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लेकर के उनको राशन के रूप में बांटना हो या जैसे बांटना हो उसको क्या कहते हैं कि आप जो कहते हैं कीजिए। और आपके पास में एसडीएफ है, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, इसके तहत है खाना वाना खिलाने का जो है, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी क्या कहते हैं कि ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कौन रहेगा नहीं रहेगा वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी क्या कहते हैं कि है, जिसे 15 करोड़ लोगों को। लेकिन आप ही के प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है बिहार के अंदर। 14 लाख लोग जो हैं, जिनको राशन मिलना चाहिए, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हीं को नहीं मिला है। नहीं, लगभग 40 लाख के करीब लोग हैं। नहीं, राशन कार्ड उनके पास में नहीं है। हम ये करना है कि राशन कार्ड उनको मिलना चाहिए था, चूंकि यदि मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि बिहार का संख्या है, कहिए में तो हम संख्या देते हैं, यदि मानते हैं कि 8 लाख से यदि है, तो जितना राशन जितना बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए लाभार्थी को, उसमें से क्या कहते हैं कि अभी जो है 14 लाख क्या कहते हैं कि कम बना है, कम कार्ड है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो हम तुरंत राशन बनाएंगे देंगे। हमने इस संबंध में क्या कहते हैं कि बातचीत किया है, सुशील मोदी जी से 2 बार हमारी बातचीत हुई है, 3 दिन पहले भी हुई थी, और आज भी उनसे हमने क्या कहते हैं कि इस संबंध में जो है सो बातचीत किया है। तो सरकार वहाँ प्रयत्नशील है, तो बोले कि इसका रास्ता हम लोग तुरंत निकाल रहे हैं। सर, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जो 20 लाख माइग्रेंट हैं, जिनके कोई राशन कार्ड नहीं है, जो सड़कों पर हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको बिना राशन कार्ड के केंद्र सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बिना राशन कार्ड के उन तक राशन पहुंचे। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लॉकडाउन तो चलता रहेगा। नहीं, लेकिन राशन कौन पहुंचाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट ही पहुंचाएगी ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को आप तो सारे जगह पर लॉकआउट है, तो मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन रख रहा है। हम लोगों ने जो है टेंडर खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। 21 रुपये किलो गेहूँ, 22 रुपये किलो चावल, जिनको जितना लेना है राज्य सरकार को लें और बांटें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पासवान जी, जो आपने एक घोषणा की थी कि राशन के साथ साथ इस बार अरहर की दाल भी दी जाएगी, ये शिकायत आ रही है कि अरहर की दाल उनको नहीं दी जा रही है लाभार्थियों। नहीं, ये अरहर का दाल का जहाँ मामला है, नफेड को जो है ये जवाबदेही क्या कहते हैं कि दी गई थी कि वही नोडल क्या कहते हैं कि है। तो उसमें क्या कहते हैं कि उसमें हम लोग अपने क्या कहते हैं बहुत ही उस मामले में जो क्या कहते हैं कि एक्टिव हैं, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो भी क्या कहते हैं कि इस मामले में क्या कहते हैं कि रोज मीटिंग क्या कहते हैं कर रहे हैं।
उस मामले में क्या कहते हैं कि ये बात सही है कि मानते हैं कि जो है हाथी निकल जाता है पूंछ लटक जाता है। तो जैसे मानते हैं कि राशन हमने आज रिपोर्ट मांगा है कि हमको बतलाओ कि जैसे हम लोग डेली लिखते हैं कि हमारा राशन कितना उठा हुआ, जिस तरीके से अभी तक 39 लाख टन जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से 39 लाख टन जो है राशन क्या कहते हैं कि जो है वो लोडिंग कर करके और डिस्पैच कर दिया गया। तो उस डेली कितना जा रहा है रैक से, उसी तरीके से उसका क्या पोजीशन है, लेटेस्ट पोजीशन क्या है, ये हमको क्या कहते हैं कि मिलना चाहिए। तो उसमें जो रिपोर्ट जो है जो परसों तक भेजा है उसमें क्या कहते हैं कि जो है कमी है। अब उसमें दो चीज़ें कही जा रही है कि चूँकि एक तो जो दाल है वो सबूत जात दाल होता है ना, तो लॉकडाउन के कारण से हो सकता है कहीं परमिशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन उसमें था कि एक तो होता है जैसे राहर है तो तूर का दाल है तो साबुत है, लोग तो खाते हैं दाल है, उसी तरीके से चना है। लेकिन कारण चाहे जो हो, लेकिन जो है सो हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और हम लोगों ने जो है सेक्रेटरी को और सबको बुला करके कहा है और लगातार पिछले 15 दिन से क्या कहते हैं कि जो है हम इसके पीछे क्या कहते हैं लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो जाएगा। सर, जो एसेंशियल्स गुड्स हैं इस तरीके की शिकायत आ रही है देश भर में कि उसकी कीमत से ज़्यादा जो है रेट किया गया है। बहुत सी जगह शिकायत आ रही है कि जो एसेंशियल्स गुड्स हैं उनकी कीमत ज़्यादा वसूली जा रही है। कई दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर हैं। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो भी मानते हैं कि जैसे मास्क वगैरह का था, ये सारा का जीता उसका तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। खाने पीने का सर, खाने पीने में चावल में तो कोई हेरा फेरी कर नहीं सकता है, गेहूं में कोई कर नहीं सकता है, दाल का है। तो खाने पीने में जो दिक्कत है वो है आपका सब्जी का है। तो सब्जी का मामला है, आलू है, गेहूं है, आलू है, टमाटर है, तो ये क्या कहते हैं कि जो है प्याज है। अब ये सब का जानते हैं कि लोकलाइज है, वहाँ लोकल लोग किसान रो रहे हैं, लेकिन आवागमन का मार्ग रुका हुआ है और जो ये आता भी है तो फिर आते आते मंडी में जो है काफ़ी उसका दाम बढ़ जाता है, तो वो महंगा बहुत पड़ जाता है। तो उसमें वो अभी का जो सिचुएशन है उसमें क्या कहते हैं कि वो सब लोगों का क्या कहते हैं कि बलबूते के थोड़ा क्या कहते हैं कि बाहर है जब तक ये सिचुएशन क्या कहते हैं कि रहता है। लेकिन उस पर भी हम लोग के जो है वो पूरा का पूरा जो है लॉकडाउन के बाद जो है वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि सरकार जो है कर रही है, उसमें छूट दे रही है। तो स्थिति जो ही काबू में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, उसको ठीक कर लिया जाएगा। सर, अंतिम सवाल, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें उस स्थिति से निपटने के लिए कितने समय तक के लिए खाद्यान्न का भंडारण जो है वो सरकार के पास है? हमारे पास में जैसे मानते हैं खाद्यान्न का जो भंडारण है, जो कल तक का जो हमारे पास में रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारे पास में 528 लाख मीट्रिक टन का एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि जो है भंडारण है और जिसमें से 265 लाख टन जो है वो चावल है और 233.44 लाख टन जो है गेहूं है। तो 528 लाख टन में से हमको प्रत्येक महीना चाहिए 7 लाख टन। और अब जो है ये अप्रैल का महीना है, अब क्या कहते हैं कि जो है कटाई जैसे कहते हैं कि जो है सो शुरू हो गया है, तो इसलिए फिर वो हो जाएगा, फिर उसके बाद रबी का ये आ जाएगा, ये तो पर्याप्त आ मात्रा में जाएगा। तो हमारे पास में उसकी कमी नहीं है। सर, एक सवाल और है, क्या अगर कोई एसेंशियल गुड को ज्यादा कीमत पे बेचता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, राज्य सरकार को पूरा का पूरा हम लोगों ने अधिकार दे दिया है कि ना सिर्फ क्या कहते हैं कि एसेंशियल को उनको अधिकार दे दिया है कि जो भी क्या कहते हैं कि आवश्यक वस्तुएं हैं उनको राज्य सरकार चाहे तो उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ला सकती है और जो जमाखोर हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये थे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।